ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, अच्छा पहले अपन मेरी भावना का पाठ पढ़ेंगे एक बार। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भये। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊँ या
मृत्यु आज ही आ जावे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं बहकावे। सुखी इब जगत के कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ सब नित्य नए। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करें। फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। सब दुख संकट सहा करें, सब दुख संकट सहा करें। कल हमने यहाँ पर सुखी रहें सब जीव जगत के इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। हर व्यक्ति कहता तो है सुखी रहें, लेकिन जैसी उसका सुख उसको दिखता है तो वो खुद दुखी हो जाता है। जब तक वो सुख नहीं दिखता तब तक उसको बढ़ावा देता है। कोई नई दुकान किसी खुलाता है तो जब तक उसकी नहीं चलती और अपनी खुद की दुकान चल रही, उसकी नहीं चल रही, तो उसको खूब बढ़ावा देगा। और जैसे ही देखता है कि उसकी चल गई और हमारी बंद हो गई, सो वहीं पर उसको दुख प्रारंभ हो जाता। इसलिए भावना यदि भाएं तो भावना सिर्फ शब्दों की नहीं होना चाहिए, अंतरंग में भी वो भावना आना चाहिए। और आज तो और अच्छी कह रहे हैं, कोई कभी ना घबरावे। जगत में सबसे यदि कोई संबल वाना देने का काम है तो आप किसी को कुछ दे पाओ नहीं दे पाओ, तो अपना वचनों से संबल दे सकते हो आप। एक व्यक्ति अस्पताल में पड़ा हुआ है, बीमार हो गया है, अचानक कुछ हो गया, उसके सब घर के लोग घबरा रहे हैं, तुम वहां जाकर इतना कहते हो चिंता नहीं करो हम हैं। तुमने इतना सारा दे दिया उसे, इतना कि आप पूरी जिंदगी ये याद रखेगा कि जब मैं अस्पताल में अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था, कोई नहीं है, कौन के भरोसे हम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको आपकी, लेकिन आज मैं इतना भी बोला था ना, तुम चिंता नहीं, घबराओ नहीं, हम हैं, कोई भी जरूरत पड़ेगी हमें याद कर लेना। आपने संबल दे दिया
और भाई आप अरे अब तो डॉक्टर के पास आ गए, अब ये खर्चा होगा, और ऑपरेशन कराया तो 5 लाख उसमें लग जाएंगे, 4 लाख, वो वैसे उसका हार्ट फेल होने लगा, पैसा तो है नहीं अब इतना, ये और बता रहा है कि वो डॉक्टर ऐसा है वैसा है, और इसमें तो बहुत पैसे लगते, जिस अस्पताल में आयो उसमें तो और लाख रुपए लगते हैं दिखाने आयो, और अब तो इसके बाद बीमारी के बाद अब तो ऐसा कराना पड़ा, और पैसा लगेगा, इधर लगेगा उधर लगेगा ऐसा लगेगा, वो वैसे ही घबरा गया व्यक्ति। इसलिए हमें हमेशा किसी को यदि घबराहट हो रही किसी कार्य से तो उसे सहारा देना चाहिए, संभालना चाहिए। सबसे बहुत अच्छा मतलब कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है ये, किसी को सपोर्ट करना, गिरते को सहारा देना, डूबते को सहारा मतलब ऐसा नहीं गिर रहा तो हम सहारा दे दी और धक्का दे दी, तो मैंने हेल्प कर दी तुम्हारी, सहारा दे दी, डूब रहे थे तो और सहारा दे के डुबा दिया, ऐसा नहीं, उसके संबल देना, उसको साहस बनाना, क्योंकि आप एक बार किसी का साहस बना दोगे वो आपसे कोई भी जरूरत नहीं होगी, तब भी आपके साहस से बहुत बड़ा काम कर लेगा। आप बाहर आए हैं, ये बाहर आए, यहां पर आए, इन्हें महाराज जी हम आ रहे, उनको पता था कोई चिंता की बात नहीं, महाराज जी ने बोला टेंशन लेना तुम बिल्कुल अच्छे से जाओ, नहीं तो आदमी घबराता है, पता नहीं आएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ उतरेंगे किधर पहुँचेंगे किधर नहीं पहुँचेंगे, हमें करना थोड़ी ना है, आना उन्हीं को ही है जाना उन्हीं को ही है, लेकिन एक सहारा है कि नहीं, महाराज जी बोला सब व्यवस्था हो जाएगी आ जाओ, कुछ व्यवस्था थोड़ी ना करना है हमें, कोई जाके कहीं व्यवस्था करना है क्या, कोई व्यवस्था नहीं करनी, जो जैसा आ रहा है बैठना, इनको ही फ्लाइट में उतरना, इनको ही फ्लाइट में पकड़ा भी दूसरी फ्लाइट इन्हीं को है, लेकिन आप बस इतना कह दी चिंता नहीं करो आप आ जाओ सब व्यवस्था हो जाएंगी, इतने में सहारा मिल गया आदमी। उसकी घबराहट थी पता नहीं कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, इतनी दूर है कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, घबराते ना व्यक्ति। अभी आपको दिल्ली जाने काम पड़ जाए, कोई घर में बीमार हो जाए और आपको लेने दिल्ली या बम्बई जाने काम पड़ा, अब आप पहले देखते कोई रिश्तेदार है क्या हमारा वहाँ पे, जबकि आपको तो कुछ रिश्तेदार से कुछ काम ही नहीं है, आपको पैसा स्वयं खर्चा करने हैं, आपने पूरा पैसा आप खर्चा करोगे, डॉक्टर वगैरह फीस आप ही भरोगे, सब कुछ फिर भी आप देखते कोई रिश्तेदार है क्या हमारा, रिश्तेदार नहीं मिलता तो फिर ढूंढते कोई दोस्त है कि नहीं हमारा, दोस्त भी कोई नहीं, फिर देखते को हमारे कोई दोस्त का दोस्त है क्या कोई, अथवा रिश्तेदार का कोई रिश्तेदार है क्या, अरे एक सहारे के लिए बस, कि अचानक कोई काम पड़ जाए उस शहर में तो कोई को हम कह सके भाई हमारे को ये काम है, हालांकि उसको काम नहीं पड़ता, आजकल का जरूरत नहीं पड़ती, अस्पताल में जाता है वो पूरा उसका काम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक सहारा ढूंढ के जाता है। कहीं भी व्यक्ति अनजान शहर में जाता है तो कोई एक एड्रेस एक फोन नंबर लेके चलता है, कोई जरूरत पड़ेगी तो हम फोन लगा लेंगे, अब उसने फोन लगा तो भाई हम कोई कुछ नहीं जानते, वो घबरा जाए, वो कहे ठीक है आ जाओ कोई चिंता नहीं करना, आपको जरूरत पड़े हमें याद कर लेना, वो भले आपको याद नहीं करे लेकिन हमेशा वो आपका एहसान ये रहेगा कि उन्होंने बोल दिया था कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे, हम काम कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी साधुओं के लिए किस क्या आवश्यकता होती है। आप लोग पूछते महाराज जी क्या लाएं क्या दें क्या दें क्या दें, हम आपको क्या दें, कुछ नहीं देना, बस अपना आश्वासन दो कि आपको कभी भी जरूरत पड़े हमें याद करना, आप कभी भी पीछे मुड़ के देखेंगे हम आपको पीछे खड़े दिखेंगे, कभी भी आपको जरूरत हो हमें याद करना, साधु जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं नए नए भक्त बनते जाते हैं, नए नए भक्त बनते जाते हैं, नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, व्यवस्थाएं आगे से आगे बनती चली जाती हैं, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती पीछे पुराने लोगों से कोई काम की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन उनको एक सहारा रहता है कि नहीं सामने वाला बोल के रखा है कभी जरूरत पड़े तो हमें याद करना, तो उसकी हिम्मत से उसकी ताकत से वो चला जाता है कि पीछे उसके पास सपोर्ट है। कभी साइकिल चलाई तुम लोगों ने, चलाई साइकिल किसी ने, गिरे कि नहीं गिरे कोई साइकिल चलाते समय, तो क्या होता था जब साइकिल चलाते थे पीछे पापा या जो भी भाई है वो जो साथ में रहता था वो पीछे पकड़े रहता था, पीछे से क्या पकड़ाता, कैरियर पकड़ लेता है और कहता है चलाओ, अब गिर जाएगी, नहीं हम पकड़े ना संभाल रहे हैं, हम पकड़े संभालें तुम चिंता मत करो,
तो वो सपोर्ट, वैसे इतना डर रहा है कि वो साइकिल पे खड़ा नहीं हो रहा, बैठ नहीं पा रहा, लेकिन उसको सपोर्ट है कि नहीं, भाई पकड़ा है, पिताजी पकड़े, पीछे साइकिल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है, और धीरे 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 जब चलाना लगता है, संभालने लगता है, तो धीरे सपोर्ट छोड़ देते हैं, तब भी वो साइकिल चलाता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है, फिर उसे पीछे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी साइकिल चलने लगती है। लेकिन प्रारंभ में वो चाहिए पड़ता है, प्रारंभ में बस कोई सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद तो जब एक बार साइकिल चालू हो गई, रनिंग हो गई, उसको सीख गया, फिर हर दिन, बल्कि और बिठा लेगा 2 लोगों को और पीछे अकेला खाली भी नहीं चला पा रहा था, अब वो 2 लोगों को पीछे बिठालकर साइकिल चला रहा है, एक को आगे बिठाल रहा है, और ज्यादा हो तो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है, हाथ छोड़ के साइकिल चलाई कभी संजय तुमने हाथ छोड़ के साइकिल? क्यों प्रदीप, चलाई क्या हाथ छोड़ के साइकिल? शुरू से ही है? सीखने के बाद ना, सीखने के पहले कोई सहारा लिया था नहीं लिया था? पीछे कोई पकड़ा था किसी को कि भाई तुम पकड़ो साइकिल पीछे से गिर ना जाए? शुरू शुरू में हम साइकिल सीखे तो बढ़िया खूब शौक था साइकिल का, तो जाते थे, खूब घूमते थे, पीछे पकड़े रहते थे, तो हिम्मत रहती थी, जो और तेज साइकिल, और तेज और तेज। अब पीछे तो पकड़ा है ना कोई, अपने थोड़ी ना वो कितनी हाँप रहा है दौड़ रहा है, अपन तो दे पैडल, और धीरे सुनो ने छोड़ दिया, हम दे पैडल चले जा रहे जोरी साइकिल, और पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, और जैसे ही देखा कोई नहीं तो घबरा गया, और जहां सामने बड़ा पत्थर तो जाकर फड़ाक सारा था ना, तो यही सारा बस वो दिन था। उसके बाद साइकिल चलाना सीख गए। साइकिल चलाना एक बार जरूर करता है, लेकिन ठीक है वो सीख जाता है। सहारे से उसने हिम्मत की थी, धीरे धीरे जाता है, थोड़ी सी ठोकरें खाता है, फिर आगे जाकर फिर वो चलाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए किसी को दे पाओ धन पैसा मत दे पाओ, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसको धैर्य देते रहो, घबराना नहीं। कोई कभी ना घबरावे, और हमारा उद्देश्य यही रहते घबरा जाए। हम ऐसी उसको तकलीफें दिखा देते हैं, कठिनाइयाँ दिखा देते हैं किसी भी कार्य में। यदि हमको इसको बताना नहीं ये कार्य कैसे हुआ है, या उसको अपनी वो नहीं देना है, रेसिपी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, अरे उसमें बहुत दिक्कत है, ऐसा वैसा हो जाता है, तुम रहने दो, उसे हम डरा देते व्यक्ति को। डराओ नहीं, हिम्मत दो, हौसला दो, साहस दो। उसकी स्वयं की भी योग्यता होगी तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। उसका स्वयं के योग्यता, स्वयं का पुण्य पाप होगा तो ही उसका भला होगा। तुम भलाई की बात करने में तुम्हारा जा क्या रहा है, उसे साहस देने में तुम्हारा जाता क्या है? यदि उसका स्वयं का पुण्य पाप होगा, उसका स्वयं की योग्यता होगी, तो वो आगे बढ़ जाएगा। और उसकी स्वयं की योग्यता नहीं है तो आपको क्या है, ठीक उसको सपोर्ट करो, क्यों उसको डराना किसी को भी। इसलिए अपने जीवन में कुछ करो नहीं करो, बस देख लो भाई, आप चिंता नहीं करो, हम हैं आपके सपोर्ट में, पीछे हमें इतना भी कह दोगे, सामने वाला भी समझता है किससे कितना सपोर्ट लेना है। ऐसा नहीं तुमने कह दिया तो तुम्हारा घर अपने नाम करा लेगा, वो समझता है वो भी। ठीक है, यदि आप किसी की समय पर मदद करते हैं, छोटी सी मदद भी उसके लिए उस समय बहुत बड़ी होती है आपके द्वारा, और वो छोटी सी मदद वो जिंदगी भर याद रखता है, जिंदगी भर याद रखता है। इसलिए कोशिश करो कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि घबराता हो, डर रहा हो, किसी कार्य को करने से डर रहा हो, या कोई कार्य करने में असमर्थ अपने आप को, उसको प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, प्रोत्साहन कर कर उसका प्रोत्साहन बढ़ाएं, उसकी घबराहट को दूर करें। ऐसी भावना आए, हे भगवान कोई ना डरे। आचार्यवन कहते आप ऐसे चलना, ऐसे रहना कि यदि कोई पक्षी भी भोजन कर रहा हो तो वो भी आपके कारण डर के उड़ ना जाए। नहीं तो हम क्या एकदम दौड़ के जाते, दौड़ के आते, वहाँ पर पक्षी थे वो चुग रहे थे दाना, हमें दौड़ के आए तो एकदम वो घबरा गए वो, और सब उड़ गए। पक्षी चुन रहे हैं तुम्हें पता है, धीरज से निकलो, इनको भी बाधा ना हो, ये भी ना डरे। कोई भी जानवर, कोई भी जंतु, जीव जंतु
जो कि डरता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से डरता है, तो हमारी चर्या, हमारी क्रिया ऐसी होना चाहिए, कोई डरे नहीं, डरे नहीं कोई हमसे, हमारे कारण से किसी के अंदर भय उत्पन्न ना हो जाए। भय उत्पन्न, चेहरा भी ऐसा नहीं बनाओ कि भय डर जाए सामने वाला। ठीक है, ऐसा रहो कि कोई भी आपके पास आके अपनी बात कह दे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बाद में बोलने ही डर लगता है बोलने में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अपनी सारी बातें कह देता है व्यक्ति। कई लोग परिवार में भी, घर में भी ऐसे लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे अपन अपनी बात कहने से डर लगता है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे, उनका चेहरा ही देख के डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपन वो चेहरा भी डराए ना तो नहीं डर लगता, आदमी को डर नहीं लगता। ऐसे अपना इष्ट बनाओ कि किसी को डर ना लगे आपसे। कोई भी आके अपने सारी बातें आपको बोल जाए, आपको कह जाए कि हमको ये आवश्यकता है, ये कार्य है, कोई घबराहट किसी के अंदर ना है हमारे कारण से। ऐसी भावनाएं सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें, और कोई भी भय को प्राप्त ना हो। मानिएगा, आप यदि आप अपने अंदर ऐसी भावना भाते हैं तो आपको भी कभी भी किसी कार्य को करते समय डर नहीं लगेगा, और बहुत सारे लोग आपका साहस बढ़ाने, उत्साह बढ़ाने तैयार हो जाएंगे। हम यहाँ तक आए हैं तो साहस से आए, सपोर्ट से आए, बस लोगों का इतना ही था। आप चिंता नहीं, आप आगे जाइए, जो होगा सो निपटेंगे, जो होगा सो देखेंगे बाद में। गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी क्या करें आगे, तो गुरुजी बोले ठीक है देखते हैं, तुम चलो, तो जो होगा सो देखेंगे। बहुत है, बस इतना ही उन्होंने कहा, जो होगा देखेंगे, अभी तुम जाओ, अभी ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, अभी तुम जाओ, जो होगा फिर बाद में निपटेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। इतना कहा, ये सपोर्ट हो गया, साहस हो गया। डराना, अब डराने के लिए तो कई विकल्प रहते हैं हमारे पास, आगे ऐसा होगा, आगे वैसा होगा, नहीं जाओ, ये वो, आप डरा भी सकते हैं, और कुछ नहीं है, जो होगा सो। आप चिंता क्यों करते हैं, हम सब तो लोग हैं, निपटेंगे जो होगा सो। सारी परिस्थितियां, स्थितियां, उससे ज़्यादा क्या होगा, देखेंगे जो होगा सो। कुछ अधिक नहीं होने वाला, अधिक तो बहुत सारे तो भय के भूत होते हैं, वास्तव में वस्तु वैसी होती नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ सुनी चली आती हैं, और ना तो किसी ने देखी है ना किसी ने जानी है, बस उन्हीं को सुनते सुनते एक के कान। एक आती थी कहावत, एक व्यक्ति का गधा मर गया। अब गधा मर गया, वो उसको बहुत प्यार करता था, गधे को बहुत प्यार करता था, तो उसका नाम उसने अच्छे रखा था, तुलसी राम, कुछ ऐसे नाम रखा था उसका, तुलसी नाम रखा था उस गधे का। तो बड़ा दुखी हुआ वो, उसने गधे का संस्कार किया। संस्कार करने के बाद वो नाई के पास गया, तो नाई बोलता है क्या काम, कि मूड़ना है पूरे बाल। क्यों, क्या हुआ, तुलसी जी का निधन हो गया। तुलसी जी, पता नहीं कोई बड़े आदमी होंगे तुलसी जी। अच्छा, मोड़ दी उसने। अब वो नाई तो था ही, तो अब जो भी आ रहा, तुमको पता है कि क्या, तुलसी जी का निधन हो गया। कौन, कोई महान संत है, लग तो ऐसे रहा कोई महान संत रहे होंगे। तो आज वो नाई आया था, उसने अपने पूरे बाल अर्पण की उनकी उसमें, तो 2-4 और उनके, हाँ ठीक है तो हमारे भी कर दो। अब कोई महान संत होंगे तो धीरे धीरे करते पूरा नगर गंजा हो गए वो तो, बाल अर्पण। अब बात पहुंची राजा तक कि नगर में सभी लोगों ने मुंडन करा लिया है, तो राजा ने बुलाया नाई को, क्या बात है,
तो बोला कि एक महान संत, अब वो तो बड़ा चढ़ा के आदत रहती है लोगों को, बात इतनी सी होती, चाल बात लगा के बोलते हैं। तुमने कहा था कि दीदी, उन्होंने कहा था वो खाना, आज खाना नहीं खाएंगे। अरे वो दीदी बोल रही थी तुम्हारे यहाँ खाने नहीं खाएंगे हम तो। अरे बात कुछ नहीं थी, बात छोटी थी, इस यहाँ से लेते 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 पता नहीं तो बात क्या थी, वो पहुँचती क्या है। कई बार तो ऐसा होता है, सामने देखा देखा होता है, हम जो कहते नहीं है वो सामने वाले तक पहुंच जाता है, और जो हमने कहा था वो तो पहुंचे नहीं है, जो हमने कहा ही नहीं था वो पहुंच गया। एक बार एक व्यक्ति को हमने यहाँ पे कोई चावल चढ़ा के गया, तो हमने उसको ऐसे लिए, लो ये ले जाओ चावल, दे दिए। अब भैया 10-15 दिन बाद हमारे पास खबर आई, महाराज जी ने मंत्रित करके चावल दिए हमको। अरे हमने तो चावल दिए नहीं। अब वो पूछता है, महाराज जी दूसरा व्यक्ति, आपने मंत्रित करके चावल दिए? हमारे को क्यों मुझे मंत्रित करने की, हम तो करते नहीं मंत्रित, ना चावल देते किसी को। नहीं पर दिए तो हैं आपने। हाँ दिए तो हैं। तो मैंने याद किया हमने, हाँ एक जना वो चावल चढ़ा गया था, चांदी के पड़े थे, तो हम क्या करते चांदी के चावल, तो हमने ऐसे चांदी चावल उठा के सामने वाले को दे दिए। अब पता नहीं उसका क्या बना, वो आया मंत्रित करके चावल दिए महाराज जी। मैंने मंत्रित नहीं थे, वो ऐसे ही रखे थे और उठाए, और इत्तेफाक से वो 9 निकले। अब 9 निकले, संख्या भी 9, ऐसे दे दिए, तो 9 चावल गिनती के दिए। अब लोग भी, हाँ यार दिए होंगे तो भैया हमें भी दो महाराज जी मंत्रित करके चावल। अरे हम कहाँ से दे रहे चावल मंत्रित करके। तो इस तरह से मतलब हुई बात कुछ और रहती है और पहुंचती कुछ और हो जाती है। पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है, पूरा बदल जाता है, पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। जो कहानी थी वो कहानी बदल के दूसरी हो जाती है। तो ऐसी है वो राजा तक पहुंचते पहुंचते बात कि एक महान संत, जो कि इस सदी के एक महान संत थे, उनका निधन हो गया है। उसके शोक में संपूर्ण नगर श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में अपने बालों का तर्पण कर रहा है। लो भैया, तो राजा कहता है जब सब पूरा नगर तर्पण कर रहा है तो हम कैसे पीछे रहें। तो राजा ने ही अपने पूरे बाल, अब राजा ने मुड़ाए तो फिर सभासद कैसे बैठे रह सकते हैं, विनय तो करना ही पड़ेगा ना। अब राजा जैसा करेगा तो वैसे जुत्ते सभा में बैठे रहने लोग हैं, तो उन्होंने किया। तो भैया वो पूरे गंजे गंजे, मंत्री बाहर गया तो वो बच गया बेचारा। वो लौट के आया, मंत्री देखता है कि पूरे नगर में गंजे ही गंजे। ये क्या हुआ, ऐसा कौन सा क्या हुआ कि सब नगर में गंजे ही गंजे गंजे लोग हैं। पहुंचा सभा में, राजन ये क्या है, ये किसने मुड़ा दिए सब बाल। अरे तुमको पता नहीं है, नगर में एक महान संत का निधन हो गया। कौन से महान संत का निधन हो गया, यहाँ कौन से महान, अरे एक तुलसीदास महान संत का निधन हो गया। अब और एक दास और जोड़ दिया उसने धीरे धीरे करते करते। तो तुलसीदास एक महान संत, उनका निधन हो गया। कौन से तुलसीदास, कहाँ रहते, इनका आश्रम कहाँ था, कौन से स्थान पर इनका आश्रम बना था, आपको पता है? नहीं, ये मुझे कुछ नहीं पता। तो वो तो अमुक व्यक्ति ने मुझे बताया। उसको बुलाया गया कि भाई कहाँ तुम्हें कौन से आश्रम है इनका, कौन सा मठ है जहाँ पर ये रहते थे, कोई बताइए। नहीं हमें नहीं पता। तो किसने बताया? हमको तो नाई ने बताया। भाई नाई को बुलाया, तुम बताओ कौन से संत हैं, कहाँ रहते थे, किधर थे। तो मुझे भी नहीं पता। तो तुम्हें कौन ने बताया? मुझे तो धोबी ने बताया। अब भैया धोबी को बुलाया गया, बोलो ये संत कौन से थे? मुझे क्या पता कौन से संत, कि तुम ही तो बोले थे कि तुलसी, वो तो मेरा गधा था। वो मैं उसे प्यार करता था, इसलिए प्यार से तुलसी जी बोलता था उसे, इसलिए प्यार से तुलसी जी बोलता था। अब कहाँ की बात कहाँ चलती और कहाँ जाकर खत्म होती है। इसलिए बहुत सारी चीजों का तो हुआ ही बना रहता है। इसलिए हकीकत जब तक मालूम ना हो तब तक हमें उस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। कोई भी वस्तु की हकीकत जब तक नहीं पता हो आपको, या आपने स्वयं ना सुनी हो, स्वयं ना देखी हो, अथवा जिससे संबंधित है उससे स्वयं डायरेक्ट ना पूछे। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि यदि कोई भी बात यदि आपको पता चलती है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है,
तो सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है सीधे उसी व्यक्ति से जाकर संपर्क करें। क्या आपने ऐसा कहा है कि नहीं कहा? चाहे घर में रहो चाहे समाज में, घर में भी बहुत सी बात होती है, बहू ने कही नहीं है और अब वो दूसरे ने आके पड़ोसन ने कही तुम्हारी बहू ऐसा बोल रही थी। अब पड़ोसन पे इतना विश्वास रहता है कि बहू से पूछते रहिए, उसी बात को आधार लेकर अंदर ही अंदर मन गढ़ंत बनाते रहते। अथवा कोई नहीं सास ऐसी बोल रही तुम्हारी, अब दूसरे ने बोला, अब तुमसे डायरेक्ट तो बोला ही नहीं था किसी ने, तो पूछे, और पूछते भी नहीं है एक दूसरे से। तो बड़ी समस्या तो ये भी होती है, एक ही घर में रहते हैं, पूछते ही नहीं ये बोला कि नहीं बोला, बस अंदर ही अंदर उसकी ग्रंथियां बनती चली जाती हैं। बाद में कभी जब विस्फोट होता है तो सब निकलती हैं, तब हमने तो बोला ही नहीं था, अरे तुम बोला था, झूठ बोल रही हो, वो बोल रही थी, अरे उसी समय पूछ लेते ना, वो बोल रही थी तो ये बोल रही थी, उसी को सामने खड़ा कर दे। एक बार क्या हुआ, बैतूल में थे हम, तो हम वो व्यक्ति आया, वो महाराज जी ऐसा बोल रहे, हमने उसको बुलाया, भैया तुमने ऐसा बोला क्या? नहीं हमने नहीं बोला, उसने बोला हमको। तो ठीक है, हमने उसको पूछा, बुलाया कि तुमने बोला कि नहीं, उसने बोला। तो तीसरे बुलाया, तो तुमने बोला कि नहीं हमने नहीं बोला, उसने बोला। तो चौथे बुलाया, उसने कहा हमने भी नहीं बोला, पहले वाले ने बोला। अब चारों इकट्ठे कर लिए हमने, अब बताओ कौन ने बोला। तो बोलो महाराज जी कोई ने मतलब ऐसा तो कभी आपने बोला ही नहीं, हमने ऐसे बना लिया था। बाप रे। तो ऐसे ही रहता है, यदि आपको तह तक पहुंचना है किसी भी वस्तु की, तो जहां से और जिसके प्रति बात निकली है, तो शर्मा मत कभी भी, क्योंकि शंका छोटी सी भी क्यों ना हो ना, तुरंत ही उसको समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे ही छोटा सा दरार पड़े ना आपके घर में, पानी छतों में पानी कहीं रिश्ता है और धीरे धीरे दीवार बैठता है, तो धीरे धीरे दरार आने लगती है। वो दरार उसी समय आदि आपने उसको पेस्टिंग डेंटिंग पेंटिंग कर दी उसकी, तो दीवार सुरक्षित रहेगी। और लंबे समय तक तुमने दरार को ऐसे ही छोड़ दिया, वो फट जाएगा, फिर तो आपको पूरी दीवार तोड़ के फिर नई बनानी पड़ेगी। एक बरगद का, पीपल का बीज होता है, बरगद का बीज होता है, मंदिरों की शिखरों पर उग जाते पेड़। तो क्या होता है, कबूतर आते हैं, बीज खाते हैं, दाने खाते हैं, और वहीं पर उसका वो करते हैं, मल निक्षेपण करते हैं, उसमें कोई साबुत बीज वगैरह निकल आता है, वो किसी कोने में फंस जाता है, फिर जलवायु पानी गिरता ही रहता है, धीरे धीरे वो पौधे का रूप लेता है, थोड़ा थोड़ा सा लेता है, और धीरे करके समय नहीं देखा समझा और ऐसे ही छोड़ दिया, तो एक समय आता है वो अच्छी जड़ पकड़ लेता है और पूरी शिखर को फाड़ देता है। कितना ही फिर निकालो फिर नहीं हो। तो शंका छोटी सी भी क्यों ना हो, और कितने भी बड़े आदमी के प्रति आपके अंदर हो, तो समय परिस्थितियों को देखकर, अनुकूलता को देखकर उससे पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लेना चाहिए। यदि समय रहते नहीं किया तो वो शंका बाद में बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है, फिर वो उसका कोई समाधान हो ही नहीं सकता। हाँ, मन मुटाव आ जाता है, इतना मन मुटाव आ जाता है, फिर एक दूसरे का चेहरा, एक दूसरी शक्ल नहीं देखते, आदमी बात नहीं करता। इसलिए जब भी कोई यदि किसी के प्रति आपके अंदर ऐसा लगे कि इसने ऐसा कहा है कि हमारे बारे में, इसने हमारे बारे में ऐसा बोला है, विनय से जाकर उससे स्वयं पूछ लो, अक्कड़ के नहीं, चिल्ला के नहीं। चिल्लाओगे कण ठीक है तू कर ले, हम बोला होगा, नहीं भी बोला चला बोला, अब बोल रहे, वो ऐसा बोल देगा। विनय से पूछो, क्या आपने इस तरह का हमारे बारे में कहा है, और कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, ये भी पता कर लो। ठीक, उसने कहा है, लेकिन कहा किस अपेक्षा से। एक घर में दो देरानी जिठाई रहती, तो छोटी उसका देरानी का बेटा खेल रहा था, खेलते खेलते वो जहाँ पर गाय बनती है उस स्थान पर चला गया, वो जिठानी ने उसे बचाया, उठाया, और अपने पति से कहती है ये ये मैं ना होती आज तो ये मर जाता। अब जैसे ही वो मैं ना होती तो तब तक तो देरानी आई नहीं थी, और जैसे ही उसके मुख से निकल रहा था ये मर जाता, तब वो देरानी आ गई उसी समय, उसने सुन लिया ये मर जाता। अब वो सोचती है इसका बेटा है नहीं है, तो इसको जलन है मेरे बेटे से, इसलिए कह रही कि मर जाता।
अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, पंचायत बैठ गई। जब पंचों के बीच में जब पूरी बात को खुलासा किया कि क्यों कहा तुमने मर जाता, उसने बोला कि ये खेलते खेलते गाय के पास पहुंच गया तो हम उसको उठा कर लाए और अपने पति से बोल रहे थे यदि आज समय पे नहीं पहुंचे तो ये तो पैरों मैरों के नीचे आ जाता, मर जाता। अब जब बात पूरी पता चली तो कोई बात ही नहीं थी, सादा सिंपल बात थी और उसका इतना बतंगड़ बन गया। कभी कभी बात बहुत छोटियां होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि जब उनका मूल में जाएं, कोई बात थी क्या यार, छोटी सी बात तो थी, इसमें क्या इतना बड़ा झगड़ा या इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो इस तरह से प्रस्तुतिकरण हो जाता है, हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते कभी कभी बात को समझ नहीं पाते। अभी एक बार आचार्य जी ने, एक श्रावक साथ में जा रहा था, जंगल जाना तो आचार्य का पुड़िया ले आओ, पुड़िया ले आओ मतलब मिट्टी पुड़िया ले आओ, सवाए को आते और क्या। अब वो समझा नहीं, गया और 15 मिनट बाद लौट के आया और लेके बिमल की पुड़िया पकड़ा दिया। कहीं पुड़िया ये क्या, आपने तो बोला था पुड़िया ले आओ, पुड़िया ले आओ। अरे पुड़िया ले आओ मतलब ये समझो तो पुड़िया से मतलब मिट्टी की पुड़िया ले आओ, अभी जंगल जाना है, हाथ धोने के लिए क्या लगेगी। अब वो अच्छी तरह समझा, अब ऐसे बदनाम कर दी, अरे हमने पुड़िया मंगाए हमसे, अब बाहर जाके चिल्लाने लगे पुड़िया मंगा रहे हैं, वो तो पुड़िया मंगा रहे हैं, हमसे खुद डायरेक्ट उन्होंने कहा पुड़िया लेके आओ। नहीं समझने वाला, ये अनसमझ व्यक्ति जब होता है तो उसी बात को बहुत बड़ा पेश करके, बड़ा चढ़ाकर उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है। बहुत सारे वीडियो से आजकल आते हैं व्हाट्सएप पे, वो पूर्ण सत्य नहीं होते, वो कहाँ से तोड़ के मरोड़ के कौन सा क्या जोड़ जाड़ के देते हैं आपस में। थोड़ा सा जो मैंने पूरा तो सुनते नहीं है, उतनी सी छोटी सी, अब छोटी सी फिल्म में छोटा सा ही आएगा ना, 30 सेकंड की, 25 सेकंड की, 1 मिनट की क्लिप देंगे, उसमें पूरी बात कहाँ समझ में आ पाएगी व्यक्ति को कि कहाँ से बात चालू हुई थी और कहाँ पर गए। अरे वो इसके विरोध कर रहे थे, देखो 1 मिनट की क्लिप चला दी, ये उसका विरोध कर रहे थे। वो विरोध नहीं कर रहे थे, वो कोई और बात को कह रहे थे, उसमें आया था विषय, उसको सुनाते हुए आगे कह रहे थे देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने उनके साथ किया, या उनको ऐसा कुछ भी लेके ले रहे थे, लेकिन 1 मिनट की वीडियो चला के और उसका वो प्रचार कर देते जगह जगह। ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी कोई भी बात हो, कभी भी कोई दिल में कोई अंदर कोई बात आए, छोटी से छोटी बात भी क्यों ना आए, उसको जिससे संबंधित हो एक बार उससे जाके जरूर पूछना। बहुत सारी बातें हमारी पूछते नहीं हम, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। यदि हम उस समय पे जब हमको लग रहा था उसी समय हम पूछ लेते भाई ऐसा है कि नहीं है, यदि ऐसा है तो किस अपेक्षा से ऐसा है, ठीक है। यदि आप सफाई दे सकते थे वो तो आप अपनी बात प्रस्तुत करते उसके सामने, नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, ये आपको किसी ने गलत बताया था, जो भी करके किया था वैसे कर सकते थे। लेकिन यदि शंका, इसलिए हमको तो कभी भी कुछ होता था, कोई आके शिकायत करता था तो हम तो पहुंच जाते आज ऐसी, कोई ने शिकायत की नहीं पता, लेकिन बात तो इस तरह की है, अब आपको देख लो जिसने जो किया। हम एक विकल्प नहीं होता था, डायरेक्ट बात करते थे, हम तो अपने गुरुजी से बोल पहुंच जाते थे, किसी को बीच में नहीं भेजे तुम जाओ यार गुरुजी बोलो हमने ऐसा नहीं किया, हो सकता है वो जाके और कुछ ही बोले आए। हम तो भेजा था, कभी कभी हमें पता नहीं रहता जो हमारा मित्र है वो शत्रु है। हम किसी को अपना अच्छा समझते हैं कि हमारा अच्छा करेगा और हम उसको अपनी बात बोल देते हैं, वो जाके हमारे पीठ पीछे दूसरी बात बोल देता है, तो पता चल हम तो ये भरोसे में रहते हैं कि वो हमारा काम कर रहा है, वो और हमारा काम बिगाड़ रहा है। इसलिए बीच वाले की जरूरत बहुत कम, बीच रखने नहीं चाहिए। यदि कोई बात है सीधी किसी संपर्क आपका सीधा किसी संबंध है, किसी से सीधी पहचान है, तो बीच वाले को, बिचौलियों को साथ में नहीं रखना चाहिए, फिर तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपको सीधी खबर मिलेगी। इसलिए यहां पर कह रहे थे सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हम कोई भी ऐसी बात ना खाएं, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे व्यक्ति डरे और उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाए। हम जब भी बातें करें तो ऐसी बातें करें
डरने वाली बात भी पहले लोग सीधे नहीं बताते थे। आपके घर में किसी घर में कोई हो जाता था, कमी हो जाती, कोई मर जाता था, कुछ भी हो जाता था, तो सीधी नहीं बताते थे, घुमा फिरा के बताते। जब सगर चक्रवर्ती के पुत्र मर गए, कितने पुत्र थे? 60,000। तो सारे पुत्र जब मर गए तो अब चक्रवर्ती को खबर कौन दे, इतनी बड़ी बात कौन बताए? तो मंत्री लोग अनेक प्रकार से, संसार असार है, जो जन्मा है उसको तो मानना ही पड़ेगा, इस तरह से अनेक प्रकार से समझा समझा के धीरे से उसको साहस बनाते हुए, आधा व्यक्ति समझ जाता कुछ ना कुछ तो गड़बड़, जितनी समझा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मन बन गया उसका कि कोई ऐसी खबर है जो कि इनको कहने संकोच हो रहा है, तो धीरे धीरे देते थे। कोई भी खबर होती थी, धीरे, घर में काम है, बुलाया, जल्दी जाओ। घर में कोई मर गया, माता पिता को, कोई पिताजी की डेथ हो गई, तो बेटी को भेजना है ससुराल से मायके भेजना है, तो सीधे नहीं कहते तुम मर गए, कुछ काम है जल्दी जाओ, बुलाया है। वो पहुंचने के बाद तब पता चलता, जब घर में पहुंचती रो रहा चल रहा है, तब पता चलता कोई मर गया है। या फिर आधे रास्ते के बाद, थोड़ा रास्ता जाने के बाद, तब थोड़ा सा खबर लगती थी कुछ हो गया है। तो कोशिश करो कि हम कभी भी ऐसी, जब भी किसी को चर्चा करें, किसी से बात करें, तो ऐसी, चाहे सत्य घटना भी क्यों ना हो, सत्य बात भी क्यों ना हो, उसे ऐसे सीधे ना कहें कि वो घबरा जाए। किसी की कोई आपने देख लिया, किसी घर की कोई गलतियां देख भी ली है, तो आप डायरेक्ट ऐसे शब्दों में मत बताओ कि वो घबरा जाए सामने वाला। उसे इस तरह से उस बात को बताओ कि धीरे धीरे उसके अंदर साहस, उस बात को सहन, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक जब कोई चीज़ पता चलती है ना, जो जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जाए, और वो चीज़ अचानक पता चलती है, उससे कहता है कभी कभी आदमी के प्राण भी चले जाते हैं, अटैक आ जाता है घबरा के। बहुत सारे अटैक घबराहट से आते हैं, जो चीज़ अचानक उसने सुन ली, जो नहीं सुनना चाहिए था या जो नहीं देखना था, तो वही चीज़ें ये बताते आराम से धीरे धीरे, तो हो सकता है उसको अंदर उसकी शक्ति बढ़ जाती, उसको उस दुख को सहन करने की। इसलिए कोशिश यही करें कि हमारे द्वारा, हमारे शब्दों से कभी किसी को घबराहट ना हो, सब लोग सुखी रहें और समृद्ध रहें, ऐसी मंगल भावना भाते रहें। कल आगे और समझेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब साव। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो